हेलो एवरीवन। आज हमारा सोशल फार्मेसी का चैप्टर नंबर 2 का टॉपिक है इम्यूनिटी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका। इसको आपको अच्छे से समझना है और अच्छे से इसके बारे में लिखना होगा। ठीक है, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इसको हम थोड़े से पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, बिकॉज एक लेक्चर में पूरा इम्यूनिटी ये आपका टॉपिक डिस्कस करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको कुछ कुछ पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जिससे क्या होगा, आपको समझने में भी आसानी होगी। अदरवाइज एक वीडियो में पूरा समझने में हौच पौच हो जाएगा और आप अच्छे से समझ भी नहीं पाओगे इसको। तो इसको अच्छे से समझते हैं, स्टार्ट करते हैं। इम्यूनिटी क्या होती है? ठीक है, इम्यूनिटी जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है, ठीक है, जो हमारे पैथोजन से हमारी बॉडी जो लड़ रही है, बाहरी पैथोजन से, बैक्टीरिया से, वायरस से, तो उसी को जो हमारी बॉडी उसको रोकती है, जो उससे हमें बचा रही है, जो प्रोटेक्ट कर रही है, वही उसी को इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि प्रतिरक्षा हमारी कर रही है। तो इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इस चीज को अच्छे से समझिएगा कि बहुत बार ये पूछा भी जाता है, जैसे आपके वाइवा वगैरह में पूछा था कि व्हाट इज पैथोजेंस। ठीक है, तो दिस इज द पैथोजेंस। यहाँ पे ये मैं मार्क कर रही हूँ ना, डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इसी को पैथोजन बोलते हैं, जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको पैथोजन बोलते हैं। तो इम्यूनिटी क्या करती है? इम्यूनिटी इज द एबिलिटी ऑफ द बॉडी, बॉडी की एबिलिटी है ये टू डिफेंड इटसेल्फ, खुद को बचाने के लिए, अगेंस्ट किसके विरुद्ध? डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से। ठीक है, तो ये एक इसमें लाइन में पूरी डेफिनेशन आ गई इम्यूनिटी की। जो बॉडी हमारी जो खुद को बचाती है बाहरी ऑर्गेनिज्म से, उसी को हम आपकी इम्यूनिटी बोलते हैं। एवरी डे आवर बॉडी कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद सेवरल पैथोजेंस। हमारे दिन भर की दिनचर्या में ढेर सारे पैथोजेंस, बैक्टीरिया, वायरस एयर के थ्रू आ रहे हैं, खाने के थ्रू आ रहे हैं, बोलने के थ्रू आ रहे हैं, किसी की टच करने के थ्रू आ रहे हैं। बहुत सारी चीजों से हमारे बॉडी में वायरसेस, पैथोजेंस एंटर करते हैं। ठीक है, तो बट ओनली फ्यू रिजल्ट इनटू डिजीज, बट उसमें से कुछ ही जो है जो डिजीज कॉज कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बिकॉज हमारी बॉडी उससे अपने आप को इम्यूनाइज कर लेती है। ठीक है, तो द रीजन इज आवर बॉडी हैज द एबिलिटी टू रिलीज एंटीबॉडीज अगेंस्ट दीज पैथोजेंस एंड प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस। ठीक है, द रीजन क्या है इसके पीछे? तो बॉडी के पास एबिलिटी है रिलीज करने की एंटीबॉडीज। वो क्या करती है, जो भी पैथोजन बैक्टीरिया आता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाती है, जिससे क्या होता है, वो पैथोजेंस को और जो डिजीज कॉजिंग जो आपके ऑर्गेनिजम्स हैं, उन सबको क्या करती है, उनसे प्रोटेक्ट करती है, उनको किल कर लेती है, उनको खा जाती है। ठीक है, उनको मार देती है पूरी तरीके से। दिस डिफेंस मैकेनिज्म इज कॉल्ड द इम्यूनिटी। ठीक है, तो पहली लाइन आप ये देख लीजिएगा, बाद में आप इसको खुद की लैंग्वेज में भी बना के लिख सकते हो। जरूरी नहीं है कि इसको A to Z इसी तरह लिखना है, तो आप इसको लिख लीजिएगा। डेफिनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है इम्यूनिटी की। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। कितने टाइप की होती है इम्यूनिटी? ठीक है, तो इसमें दो टाइप हैं आपके। इननेट इम्यूनिटी, जिसको हम नेचुरल और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं, एंड दूसरी आती है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको अडेप्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। ठीक है, तो इननेट इम्यूनिटी जो होती है आपकी, जैसे कि यहाँ पे मैंने एक ये ग्राफ लिया हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ जिससे कि आपको अच्छे से शो हो गए है। एक सेकेंड, आप अच्छे से इसको समझ पाइएगा, बिकॉज अगर आपको ग्राफ समझ में आ गया तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आपको मतलब फिर कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा, अगर आपने ग्राफ समझ लिया ना। ये देखिए, ठीक है, तो ये देखिए टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में एक तो इननेट इम्यूनिटी हो गई और एक हो गई आपकी अक्वायर्ड इम्यूनिटी, जैसे कि हमने यहाँ ऊपर पढ़ा। फर्स्ट इसमें क्या है, इननेट इम्यूनिटी सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसमें आता है सबसे पहले फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि बॉडी की इम्यूनिटी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है। सबसे पहले कौन सी चीजें हमारी बॉडी को पैथोजन से बचाती है? तो कौन सी चीजें बताएंगे? जो फिजिकल अपीयरेंस है वही चीज बचाएंगी हमें। ठीक है, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस आ रहा है, वो एकदम से मुंह के अंदर तो नहीं चले जाएगा,
अभी आपके नोज के थ्रू जाएगा तो नेजल हेयर जो है उनसे जाएगा, स्किन से जाएगा तो स्किन पे भी हेयर पाए जाते हैं, उनके थ्रू जाएगा, ठीक है। तो कोई ना कोई बाहर से ही अंदर बैक्टीरिया प्रवेश करेगा, तो उसी को क्या बोलते हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। तो एक्सटर्नल डिफेंस हो गया एक आपका, और एक आपका हो गया इंटरनल डिफेंस, जिसको सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं। और आपकी जो पूरी एडेप्टिव और जो एक्वायर्ड मैकेनिज्म है, जो टाइप ऑफ इम्यूनिटी है, उसको थर्ड लाइन डिफेंस बोलते हैं। तो अभी हम सबसे पहले इननेट को डिस्कस करते हैं, तो ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करनी है, वन बाय वन हम सबको डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ध्यान से सुनना है इसको, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। अगर आपने अच्छे से इस वीडियो को देख लिया, मतलब आपका इम्यूनिटी पूरा कंप्लीट हो गया। आपको इसके अलावा जो मैंने नोट्स प्रोवाइड किए हैं, बाकी कहीं से कुछ भी एक्स्ट्रा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना सफिशियंट है इम्यूनिटी के लिए, ठीक है। तो इसमें आता है सबसे पहले फिजिकल बैरियर। फिजिकल, ये आप चार्ट ना जरूर बनाकर आइएगा जब भी ये क्वेश्चन आए, और मुझे लगता है कि ये लॉन्ग क्वेश्चन में ही आपका आएगा, लॉन्ग आंसर में ही। तो ये चार्ट को अगर आपने बना दिया तो फिर एग्जामिनर बाकी की चीजें पढ़ेगा भी नहीं, ठीक है। आपका चार्ट देख के ही समझ जाएगा कि आपको सब कुछ आ गया, आपको फुल मार्क्स इसमें मिल जाएंगे। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं आपके फिजिकल बैरियर्स, जिसमें आपकी स्किन है, म्यूकस है, नेजल हेयर्स हैं एंड सीलिया है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, जो फिजिकल बैरियर्स में क्या आ रहा है, स्किन आ रही है। सबसे पहले पैथोजन आपकी स्किन से कांटेक्ट कर रहा है, ठीक है। स्किन क्या करती है, ऑयल रिलीज करती है, तो वहां पे क्या है, उसको बैक्टीरिया वायरस को बाहर ही छोड़ देती है, क्योंकि हमारी स्किन में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनके थ्रू वायरस पैथोजन्स अंदर जा सकते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा, ऐसा नहीं है कि 100% बैक्टीरिया वहीं पे मर गया, ठीक है। सबकी बैक्टीरिया की अपनी अपनी क्वालिटी है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आते तो हो सकता है कुछ अंदर भी चले जाए, तो ऐसा नहीं कि ये पूरा 100% श्योर और 100% प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन ये भी एक फिजिकल बैरियर है आपका। तो सबसे पहले यही वाला फर्स्ट लाइन डिफेंस आपका काम करता है इम्यूनिटी में। तो स्किन के थ्रू हुआ, उसके बाद आता है आपका म्यूकस के थ्रू, ठीक है। म्यूकस कैसे बना रहा है, जो आपका जो चिपचिपा जो पदार्थ बन रहा है उसके थ्रू भी आपका जो क्या है, मतलब म्यूकस क्या, हमारे जो नेजल में क्या म्यूकस बनता है, जो वो क्यों बन रहा है, हमारे जो बाहर से बैक्टीरिया वायरस आ रहे हैं उनको रोकने के लिए, ठीक है। और जो हमारे कानों में भी जो वैक्स बन जाती है, वो भी क्या है, बैक्टीरिया वायरस से प्रोटेक्ट करने के लिए। नेजल हेयर है हमारे नोज में, जो नॉस्ट्रल्स में पाए जाते हैं, वो भी क्या कर रहे हैं, बैक्टीरिया वायरस को, या जो थोड़े से बड़े पार्टिकल्स हैं जो हम सांस लेने में अंदर नहीं जाए, ठीक है, तो उनसे प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से वो हेयर्स वहीं पे हमें वहीं पे वो वायरसेस वगैरह को या पार्टिकल्स को वहीं बाहर रोक देते हैं। उसके बाद आते हैं सीलिया। सीलिया मतलब कि जो आपकी विंड पाइप है, जहां से हम सांस ले रहे हैं, तो वहां पे क्या एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो वहां पे जो भी, अगर मान लीजिए आपने सांस लेते हुए नोज के थ्रू हमारे नेजल हेयर वो उस बैक्टीरिया वायरस को नहीं रोक पाए, या म्यूकस नहीं बना, या बना भी तो कुछ बैक्टीरिया अंदर पास हो गए, तो वो क्या होगा, सीलिया में जाके वो वहां पर उसको किल कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे कि फिजिकल बैरियर आ गया, देखिए एक्सटर्नल डिफेंस में सबसे पहले फिजिकल बैरियर आया, उसके बाद आपका केमिकल बैरियर आया, ठीक है। दो टाइप के बैरियर फिजिकल में मतलब कि आपके एक्सटर्नल में आते हैं। तो केमिकल में क्या है, ऑयल है, स्वेट है, स्वेट से भी बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस मरते हैं, हमारी बॉडी ऑयल प्रोड्यूस करती है, उससे मरते हैं। ये किसके थ्रू होता है, ऑयल एंड स्वेट किसके थ्रू प्रोड्यूस होता है, हमारे सिबेसियस ग्लैंड के थ्रू, ठीक है। और सबसे जो मेन है हमारा स्टमक एसिड, ठीक है, जिसका पीएच बहुत ज्यादा लो होता है, तकरीबन इसका आई थिंक 1.8 इसका पीएच होता है, जिसको गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा एसिडिक होता है, इसी वजह से हमारा जो पूरा जो फूड वगैरह है वो सब कुछ वहां पे जाके एकदम मतलब एकदम काइम की तरह, जिसको बोलते हैं ना, काइम बन जाता है, पूरा फूड को एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। तो ये एक आपका हो गया। इसमें क्या है कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस बच ही नहीं सकता, इस तरह का ये एसिड होता है, इतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये। तो हमारे बॉडी के अंदर भी अगर मान लीजिए हमारे मुंह के थ्रू, खाने के थ्रू, ठीक है, उसके थ्रू हमारे बॉडी में अगर बैक्टीरिया वायरस चले भी जाते हैं तो हमारे जो गैस्ट्रिक जूस है उसको वहां पे किल कर देता है। सेरुमेन, इसको कहते हैं ईयर वैक्स, ठीक है, इसका जो नाम है इसको सेरुमेन बोलते हैं। और लाइसोजाइम्स इन टीयर्स, मतलब कि हमारे टीयर्स में लाइसोजाइम्स होते हैं। अब आप खुद ही देखिए, मतलब कि जैसे कि हम कुछ भी चीज
कुछ भी हमारी आंख में पड़ जाता है तो हमारी आंख क्या करती है, तुरंत वहां पे पानी निकालने लगती है, ठीक है, और उसको फिर बाहर निकाल देती है टीयर्स के थ्रू। टिश्यू फ्लूइड्स होता है, वेजाइनल बैक्टीरिया प्रोड्यूसिंग लैक्टिक एसिड। अभी क्या है, वेजाइना में भी बैक्टीरियाज होते हैं जिनका पीएच बहुत लो होता है। तो लो पीएच का मतलब क्या, बहुत ही ज्यादा एसिडिक है, वहां का जो मीडियम है ना वो बहुत ही ज्यादा एसिडिक है, वहां पे कोई भी बैक्टीरिया वायरस वगैरह पनप नहीं पाता उसकी वजह से, ठीक है। तो ये आपका एक्सटर्नल डिफेंस सिस्टम हो गया, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। अभी हम इसमें पढ़ेंगे इंटरनल डिफेंस क्या है, ठीक है, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस जिसको बोलते हैं, ठीक है। अभी आप देखिए इसको इननेट इनबॉर्न बोले, मतलब जो हमारे जन्म से ही हमें जो इम्यूनिटी मिली हुई है, ठीक है, ये खुद ही डेवलप है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। और ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस सिस्टम है। नॉन स्पेसिफिक मतलब कि इसको नहीं पता बॉडी को कि कौन से टाइप का बैक्टीरिया है कौन सा नहीं है। हमारी बॉडी में कुछ भी टाइप का बैक्टीरिया वायरस पैथोजन एंटर करेगा तो हमारी बॉडी इसी तरह ही उसको रोकेगी, उसका प्रोसेस सेम रहेगा, बैक्टीरिया वायरस कुछ भी हो, मतलब ठीक है, स्पेसिफिक नहीं है कोई भी, ठीक है। तो ये इसी वजह से इसको नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। और ये जन्म से ही इम्यूनिटी आपके बॉडी में होती है। अब इसमें क्या आता है, एक तो एक्सटर्नल हो गया आपका, अब आपका आता है इंटरनल डिफेंस सिस्टम, सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। अब इसमें क्या है, देखिए करीब 6 टाइप के आपके ये डिफेंस सिस्टम है। सबसे पहला तो आता है फैगोसाइट्स, जो आपने बहुत ज्यादा पढ़ा होगा, फैगोसाइट्स मतलब कि किसी चीज को इनगल्फ कर लेना, खा लेना, ठीक है, अपने अंदर समा लेना, जो भी बैक्टीरिया वायरस वगैरह है। तो फैगोसाइट्स में कौन कौन से हैं, जैसे कि मैक्रोफेजेस वगैरह हैं आपके, एंड डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल्स हैं, मोनोसाइट्स हैं, ये सारे क्या है हमारा, ये सेकेंड लाइन ऑफ, अगर हमारी बॉडी में बैक्टीरिया एंटर कर जाता है तो फिर ये सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस सिस्टम हमारा काम करता है। आप देख रहे हैं ना, सबसे पहले तो बाहरी जो हमारा बैरियर है उसने रोका, लेकिन उसमें भी अगर कुछ बैक्टीरिया पास कर गए, 20% 30% पास कर गए, तो हमारा सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस उसमें काम करता है। फिर अब देखिए इसमें आता है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस। इन्फ्लेमेशन मतलब कि स्वेलिंग हो जाना, ठीक है, कहीं पे आपका कोई बैक्टीरिया वगैरह हो सकता है, वहां स्वेलिंग होने लगी, तो वहां क्या कर रहा है, हमारा मैकेनिज्म वहां पे काम कर रहा है, हमारी इम्यूनिटी वहां काम कर रही है, इसी वजह से वहां पे इन्फ्लेमेशन हो गया है। अभी आप खुद ही देखिए, जब भी मान लीजिए कि आप किसी गर्म चीज से आपकी स्किन टच हो जाती है तो क्या होता है, वहां पे एक मतलब कि अब जैसे नहीं होता, फफोला टाइप का पड़ जाता है, तो क्या हो जाता है, वहां पे हमारी बॉडी ने ही वो पूरा तैयार किया हुआ है मीडियम, जिससे कि वो वहां के जो सेल्स हैं उसको रिपेयर करे, और जहाँ पे जो डैमेज हो गए हैं वहां पे वहां पे तुरंत सहायता प्रदान करे, ठीक है। तो वहां पे क्या इन्फ्लेमेशन बना देती है, वहां पे सूज जाएगा, ठीक है। और फीवर आ जाता है हमें बहुत ज्यादा, तो मान लीजिए हमें कोई फीवर आ गया, हमें कोई भी मतलब बैक्टीरिया हमारे अंदर आ गया, ठीक है, हमें फीवर आ गया, तो क्या कर रहे हैं, हमारा जो बॉडी है उसने टेम्परेचर को बढ़ा के रखा हुआ है, बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा दिया है, हमारी इम्यूनिटी उन बैक्टीरिया वायरस को खोज के मार रही है, ठीक है। इंटरफेरेंस क्या करते हैं, वायरस के खिलाफ काम करते हैं, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम है, नेचुरल किलर सेल्स है, एनके सेल्स जिनको बोलते हैं, तो ये सारे सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं आपके। तो ये 6 टाइप के हैं और इनको आप एट याद कर लीजिएगा, बिकॉज ये ग्राफ अगर आपको याद हो गया ना तो आपको इम्यूनिटी और कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप ग्राफ को याद करें। उसके बाद आता है आपका एक्वायर्ड अडेप्टिव एंड स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म। डिफरेंस देख रहे हैं आप इसमें, ये तो हमारा जन्म से ही है और ये नॉन स्पेसिफिक है, सबको मार रही है, ठीक है। लेकिन इसकी क्या है, एक लिमिट क्षमता है, नॉन स्पेसिफिक, ये सबको मार रही है, जिसकी जितनी इसकी पावर है उसको मार रही है। अब ये भी हो सकता है किसी को ये नहीं मार पा रही है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस करेंगे, ठीक है। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में क्या होगा, इसमें भी 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। अब इसमें क्या है, स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, इसमें क्या है, स्पेसिफिक एक पर्टिकुलर टाइप के वायरस बैक्टीरिया को मारा जा रहा है, ठीक है। तो एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। एक्टिव में क्या आ रहा है, इन कॉन्टैक्ट विद एंटीजन, जब किसी एंटीजन के कॉन्टैक्ट में हमारी बॉडी आती है तब क्या होता है, तब हमारा क्या एक्टिव इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक। तो उसमें क्या है, हमारे टी सेल्स जिसको साइटोटॉक्सिक सेल्स है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, ठीक है।
तो मतलब टी सेल्स एक्टिवेट हो गए और फिर ये सबको मारने लगेंगे, जितने भी जो भी वायरस वगैरह हैं सबको मारने लगेंगे, ठीक है। तो फिर ये क्या करते हैं, हेल्पर टी सेल इनकी हेल्प करते हैं कि वहां पे इस तरह से नए नए बैक्टीरिया वायरसेस आए हैं, एंटीजेंस आए हैं, उनको मारना है। तो ये क्या करते हैं, हेल्पर टी सेल्स है, ये सहायता पहुंचाते हैं वहां पर। सप्रेसर मतलब कि अभी मान लीजिए अभी बराबर मारे जा रहे हैं, सेल्स को नुकसान हो रहा है, मतलब जो एंटीजन वगैरह है वो तो मर ही रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे जो अच्छे सेल हैं, ठीक है, जो बॉडी के जो इन्फेक्टेड सेल नहीं है वो भी मर रहे हैं। तो उसमें फिर क्या होगा, सप्रेसर्स टी सेल्स काम करते हैं, मतलब कि जो मार रहे हैं, जो साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं, इनको सप्रेस कर देंगे, इसकी जो एक्टिवनेस है उसको कम करेंगे, जिससे कि ये हमारे जो बाकी के बैक्टीरिया, जो बाकी के सेल हैं वो खत्म ना होने पाए, पता चले हमारी इम्यूनिटी फिर वीक हो गई, तो सप्रेस करेंगे। और फिर आते हैं आपके मेमोरी टी सेल्स। मेमोरी टी सेल्स इसका मतलब है कि अगर अब ये भविष्य में कभी भी ये बैक्टीरिया वायरस हमारी लाइफ में फिर से एंटर करते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, तो ये उस तरह की एंटीबॉडी बना के उनको फिर से मारेंगे, ये मतलब मेमोरी स्टोर कर लेते हैं। तो एक पर्टिकुलर टाइप की बैक्टीरिया वायरस के खिलाफ इन्होंने क्या है, एंटीबॉडी बना ली बॉडी में, ये भी बॉडी का ही सिस्टम है, ठीक है। हम इसमें हमने कुछ भी बाहर से नहीं लिया है, ये बॉडी का ही मैकेनिज्म है, ठीक है, जो एक कुछ ही पर्टिकुलर स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया एंटीजन को मारने के लिए, ठीक है। तो इसमें आपके सबसे पहले साइकोटॉक्सिक आते हैं, हेल्पर टी सेल, सप्रेसर टी सेल, मेमोरी टी सेल्स, ठीक है। उसके बाद आपके बी सेल्स आते हैं। देखिए टी सेल्स का मतलब है कि ये थाइमस के थ्रू बनते हैं, तो इसी वजह से इनका नाम टी सेल्स है। और बी सेल्स मतलब कि जो बोन मैरो में पाए जाते हैं, वहां से ये मैच्योर होते हैं और ब्लड में आकर, तो इसी वजह से इनका नाम बी सेल्स पड़ा हुआ है। तो ये क्या करते हैं, प्लाज्मा सेल्स बनाते हैं और मेमोरी बी सेल्स बनाते हैं, ठीक है। ये भी मतलब कि मेमोरी को स्टोर कर लेते हैं। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, मैक्रोफेजेस, बी सेल्स एंड डेंड्रिटिक ये भी हमारी बॉडी को क्या करते हैं, बैक्टीरिया वायरस से ये बचाते हैं, ठीक है। डेंड्रिटिक मतलब आपने देखा होगा, इस टाइप के जो सेल्स होते हैं उनके मतलब अलग अलग से, जैसे सींग, फ्लैजिला जैसे होता है ना, बहुत सारे इनके सींग जैसे निकले हुए होते हैं। तो ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया वायरस को एक तरह से एकदम उनकी मुंडी पकड़ के उनको अपने अंदर खा लेते हैं। तो ये तीन टाइप के हो गए इसमें, टी सेल्स, बी सेल्स एंड एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी में क्या हो गया, देखिए एक्टिव तो बॉडी की जो इम्यूनिटी थी वो उसको एक्टिव हो गई एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया वायरस के लिए। पैसिव में क्या है, एंटीबॉडीज आर्टिफिशियली प्रोड्यूस आउटसाइड डायरेक्टली इन्फेक्टेड टू द बॉडी, ठीक है, इंजेक्टेड टू द बॉडी। बाहर से हम एंटीबॉडीज आर्टिफिशियली अपनी बॉडी में लेते हैं और जो कि पैथोजेंस को मतलब मारती हैं, ठीक है। और उसमें आप मतलब पैथोजन से कोई कांटेक्ट में नहीं होते, आपको कुछ हुआ नहीं होता है, ठीक है, लेकिन आप बाहर से एंटीबॉडीज लेते हो। हमने ग्राफ समझ लिया है, अब इसका थोड़ा सा हम थ्योरी पार्ट भी देख लेते हैं। अब जैसे कि मैंने आपको बताया वही चीज यहाँ पर है, अब यहाँ कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। इननेट इम्यूनिटी तो आप समझ ही गए, दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिज्म बाय द बर्थ, ठीक है। ऑर्गेनिज्म मतलब ह्यूमंस की बात हो रही है, एनिमल्स की, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सबके पास अपना इम्यूनिटी सिस्टम होता है। तो उनमें क्या है, बर्थ से जो होती है उसको इननेट इम्यूनिटी बोलते हैं। Innate immunity includes certain barriers and defense mechanisms that keep foreign particles out of the body, ठीक है। इनका क्या है, एक सर्टन बैरियर्स और डिफेंस मैकेनिज्म होता है, जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा भी फिजिकल एंड केमिकल वाला। तो उसके थ्रू ये क्या करते हैं, फॉरेन पार्टिकल्स को बॉडी से बाहर कर देते हैं। Our body has few natural barriers to prevent the entry of pathogens, ठीक है। तो टाइप ऑफ बैरियर्स क्या है, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, सेलुलर बैरियर्स एंड साइटोकाइनिन बैरियर्स, ठीक है। ये आपके इननेट में आ रहे हैं, वन बाय वन इसको देख लेते हैं हम लोग। फिजिकल में क्या आ गया आपका, जैसे कि डिस्कस किया, स्किन, बॉडी हेयर, सीलिया, आईलैशेस भी हमारी बचा रही हैं, हमारी आंखों को प्रोटेक्ट कर रही हैं। मतलब कि जो भी चीजें हमारे बॉडी ऑर्गन्स को, हमारे बॉडी पार्ट्स को प्रोटेक्ट कर रही हैं किसी भी चीज से, उनको नुकसान होने से बचा रही हैं, तो वो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम है। द रेस्पिरेटरी ट्रैक एंड रेस्पिरेटरी ट्रैक मतलब कि जो सीलिया पाए जा रहे हैं वहां पे, ठीक है, and the gastrointestinal tract, these all are the first line of defense,
द स्किन डज मोर देन प्रोवाइडिंग अस विद फेयर और डार्क कॉम्प्लेक्शंस, आर स्किन एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर। हमारी स्किन क्या है, फिजिकल बैरियर की तरह काम कर रही है, ठीक है। ये क्या करती है, जैसे कि मान लीजिए हम बहुत ज्यादा कड़कती धूप में हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, वहां पे डार्क कर लेती है अपने आप को, तो हमारे जो अंदर क्या है, मतलब ज्यादा यूवी रेस नहीं जा पाए जिससे कि हमारे सेल्स डैमेज हो, तो उसने क्या किया, हमें बचाया, हमारी बॉडी के सेल्स को मरने से बचाया, ठीक है। तो वही चीज इसमें दी हुई है, आर स्किन एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर टू द एंट्री ऑफ पैथोजेंस, द म्यूकस कोटिंग इन आर नोज, जैसे कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इसको, तो हम इसको बार बार नहीं करेंगे, ये बस एक नोट्स की फॉर्म में आपको दिया गया है, आप यहाँ से अपने नोट्स बना सकते हो। फिजियोलॉजिकल बैरियर, वी नो दैट आर स्टमक, ठीक है, फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या आता है, आपका स्टमक, जहाँ पे क्या है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसका pH 1.8 होता है, ठीक है, जो क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है फूड मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। ड्यू टू स्ट्रॉन्गली एसिडिक इन्वायरमेंट, most of the germ enter our body along with the food that killed before the further process in the carrier, बाहर का कोई भी प्रोसेस फर्दर होने से पहले ही वो आपके फूड में से जितने भी जो जर्म्स वगैरह हैं उनको वहीं पे किल कर देता है, ठीक है, और आगे उनको पहुंचने ही नहीं देता है, जिससे कि वो कोई भी डिजीज कॉज कर पाए। सलाइवा इन माउथ, हमारी बॉडी में जो सलाइवा बन रहा है, जो हमारे माउथ में जो सलाइवा बन रहा है, सॉरी, और जो टीयर्स बन रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, ये सब हमारी बॉडी को पैथोजन से बचा रहे हैं, उनकी ग्रोथ को होने नहीं दे रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं आपके सेलुलर बैरियर्स, इन स्पाइट ऑफ फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल बैरियर सर्टन पैथोजन मैनेज टू एंटर आवर बॉडी, द सेल इन्वॉल्व इन दिस बैरियर आर ल्यूकोसाइट। अब देखिए अभी आपका फिजिकल और जो केमिकल बैरियर्स थे वहां से भी अगर कोई पैथोजन अगर पार कर गया उस हमारा फर्स्ट लाइन डिफेंस को, ठीक है, तो हमारा क्या होगा, सेकंड लाइन डिफेंस जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, उसको भी तो काम करना है ना कुछ कुछ, वो भी वरना फालतू बैठा थोड़ी रहेगा, ठीक है। तो वहां पे अगर कुछ पैथोजेंस पहुंच भी गए, वायरसेस पहुंच भी गए, तो फिर हमारे क्या है, WBC एक्टिवेट हो जाएंगे, हमारे न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, वेसोफिल्स, इसिनोफिल्स, ये क्या है, सब हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम है, ये गार्ड है हमारी बॉडी के, तो ये सारे उसमें क्या करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। ऑल दीज सेल्स आर प्रेजेंट इन द ब्लड एंड टिश्यूज, ठीक है, सेल्स इन्वॉल्व इन द इननेट इम्यूनिटी, ये हमारी बॉडी में खुद से ही पाए जाते हैं, ये कोई हमें बाहर से नहीं लिए जाते हैं, ये बॉडी में हमारे खुद से ही होते हैं, ठीक है, ये बॉडी की खुद की इम्यूनिटी है, बाय बर्थ हमारी बॉडी में होते हैं। इसमें क्या क्या आते हैं, जैसे कि फैगोसाइट्स, जो मैंने आपको बताया, फैगोसाइट्स हैं, मैक्रोफेजिस हैं, मास्ट सेल्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, इसिनोफिल्स हैं, मतलब सबका कुछ कुछ एक पर्टिकुलर ये चीजें हैं, जैसे कि मास्ट सेल क्या कर रहे हैं, आपके जो आपके कुछ भी जैसे कि वुंड हो गया है, कहीं भी कुछ भी आपका इंजरी हो गई है, तो क्या कर रहे हैं, हीलिंग कर रहे हैं, ठीक है, डिफेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से लड़ रहे हैं, वहां पे बचा रहे हैं, तो इसी तरह से अलग अलग इनके काम है, इनको आप पढ़ लीजिएगा और इनके नाम तो जरूरी याद कर लीजिएगा। इसिनोफिल्स क्या करते हैं, हाईली टॉक्सिक प्रोटीन दैट किल एनी बैक्टीरिया और पैरासाइट इन कॉन्टैक्ट, इसिनोफिल इतने ज्यादा ताकतवर है कि ये मतलब बहुत ज्यादा हाईली टॉक्सिक प्रोटीन्स हैं, ठीक है, ये प्रोटीन्स के बने हुए हैं, जो भी मतलब कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस हमारे कांटेक्ट में आएगा या पैरासाइट आएगा तो उसको किल कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं उसको, ठीक है। तो उसके बाद आते हैं, जैसे कि ये सारे नाम आप याद करके इसके बारे में लिख सकते हो। साइटोकाइन बैरी इन द सेल, आवर बॉडी एक्सपीरियंस अ वायरस इन्वेजन, जब हमारी बॉडी फील करती है, जब एक्सपीरियंस करती है कोई नया वायरस वगैरह, ऑटोमेटिकली सिक्रेट प्रोटीन कॉल्ड इंटरफेरेंस, ठीक है, तो क्या करती है हमारी बॉडी प्रोटीन्स बनाने लगती है उसके अगेंस्ट, जो वायरस आया है उसके अगेंस्ट क्या है, प्रोटीन सिक्रेट करने लगती है ऑटोमेटिकली, ठीक है, विच फॉर्म अ कोटिंग अराउंड द इन्फेक्टेड सेल, और फिर जो सेल है, ठीक है, जो इन्फेक्ट किया है उस वायरस ने सेल को इन्फेक्ट कर दिया, उसके अराउंड पूरा उसको कोट कर लेगी, ठीक है, उसको बढ़ने ही नहीं देगी, उसकी ग्रोथ को ही नहीं बढ़ने देगी, प्रिवेंट द सेल अराउंड इट एंड फ्रॉम द फर्दर इन्फेक्शन, और वहीं पे फिर उसको खत्म कर देगी और फर्दर कोई इन्फेक्शन नहीं हो पाए, ठीक है। उसके बाद आती है आपकी एक्वायर्ड इम्यूनिटी, ये दोनों चीजें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं कितना डिस्कस हो पाता है आज, कोशिश करूंगी जल्द से जल्द करने की। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जैसे कि बताया गया आपको, ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस है, जब दो आपका फर्स्ट और सेकंड लाइन डिफेंस से भी अगर बैक्टीरिया वायरस उसकी क्षमता के ऊपर है ना, अगर वो भी उसने क्रॉस कर दिया, ठीक है,
तब हमारा क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी एक्टिवेट होती है, अडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, इम्यूनिटी दैट आवर बॉडी एक्वायर और गेन ओवर द टाइम, अनलाइक द इननेट इम्यूनिटी, इट इज नॉट बाय बर्थ, ये आपके जन्म से नहीं होती है, ये आपकी मतलब कि बाहर से आपको लेनी पड़ती है। द एबिलिटी ऑफ द इम्यून सिस्टम, अब इसमें भी देखिए 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, इसको हम जल्दी जल्दी डिस्कस करते हैं। ये सब वही चीजें लिखी हुई, द एबिलिटी ऑफ इम्यून सिस्टम टू अडेप्ट इटसेल्फ टू डिजीज एंड जनरेट पैथोजन स्पेसिफिक इम्यूनिटी, ठीक है, एक पैथोजन के स्पेसिफिक, देखिए वो तो थी नॉन स्पेसिफिक, वो सारे वायरसेस को मारे, लेकिन ये क्या है, ये स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक टाइप के बैक्टीरिया वायरस को अटैक करती है, तो स्पेसिफिक को मारे मतलब टर्म है एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज ऑल्सो अडेप्टिव इम्यूनिटी, ठीक है, और इंडिविजुअल अकर, और ये बर्थ के बाद आपकी बॉडी में डेवलप होती है, ठीक है, जैसे कि समझ लीजिए कि कोई मतलब कि आपके भविष्य में पहले आपको कोई ऐसा बीमारी नहीं हुई, अभी आपको कोई इन्फ्लुएंजा टाइप का कोई फ्लू हो गया है, कोई बहुत ज्यादा आपको फीवर आ गया, ठीक है, तो बॉडी को नहीं पता ये कौन सा वायरस है, लेकिन हमारी बॉडी क्या कर रही है, हमारी बॉडी की जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो एक्टिवेट हो गई है, ठीक है, फिर उसने क्या किया, उस बॉडी को जो हमारे फॉरेन पार्टिकल ने हमारी बॉडी के सेल्स को मारना चालू किया, हमारी इम्यूनिटी वीक होने लगी, फिर हमारी इम्यूनिटी का जो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम वो एक्टिवेट हुआ, और फिर उसने मतलब मैसेज दिया हमारी इम्यून सिस्टम को कि हमारे सेल्स जो है कि वो मर रहे हैं, तो फिर हमारी बॉडी के जो बी लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स हैं, जो हमने पढ़ा था अभी थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में, वो एक्टिवेट हो जाते हैं, फिर वो जो इन्फेक्टेड सेल है उनको मारने लगते हैं, ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था ना, सबको मारने लगते हैं, उनको खाने लगते हैं, उनको खत्म करने लगते हैं, उसके आसपास भी जो अच्छे सेल होते हैं उनको भी मारने लगते हैं, ठीक है, तो वो सब चीजें हैं इसमें, और क्या करते हैं, उनको फिर सप्रेसिस टी सेल्स आते हैं, फिर मेमोरी टी सेल्स आते हैं, भविष्य में अगर कभी भी उस टाइप का वायरस हमारे बॉडी में दोबारा एंटर करता है तो हमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा उसको खत्म करने के लिए, जब फर्स्ट टाइम वो वायरस आता है तो हमारी बॉडी को कुछ टाइम लगता है, हमारी बॉडी का क्या टेम्परेचर अप हो जाता है, हो सकता है हमें 4 से 5 दिन भी लग जाते हैं, ठीक है, तब क्या कर रही होती है, हमारी बॉडी काम कर रही होती है, उसको बैक्टीरिया वायरस को मारने का काम कर रही होती है, ठीक है, तो अब भविष्य में उसके बाद वो फीवर उतर जाएगा और आप ठीक हो जाओगे, उसके बाद भविष्य में कभी भी वो वायरस दोबारा से आए तो आपको 4-5 दिन लगेंगे ही नहीं, आपको 1-2 दिन में ही आप अच्छे हो जाओगे। सेल इन्वॉल्व, अब कौन कौन से सेल इसमें इन्वॉल्व होते हैं, आपको बताया गया था 2 टाइप के सेल होते हैं, बी सेल्स और टी सेल्स, मतलब कि बोन मैरो में जो होते हैं और आपके जो थाइमस में होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, देख आई अटैक इन्वेडर आउटसाइड द सेल, ठीक है, मतलब ये जो बाहर से ही है उसको मारते हैं, और ये क्या करते हैं, इन्फेक्टेड सेल्स को खत्म करते हैं, ठीक है, यही बस इसमें डिफरेंस है। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को भी 2 में बांटा गया है, एक तो आपकी एक्टिव और पैसिव, ठीक है, तो इसमें है आपकी अडेप्टिव इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी इन्वॉल्व द डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द फॉरेन एंटीजन विद द बॉडी। In case of acquired or adaptive immune system, the body remember the pathogen it encountered in the past, ठीक है, इसके पास मेमोरी सेल्स होते हैं और इसके पास रिमेम्बर करने की पावर होती है पैथोजन को, जो इसने पिछले अपने पास्ट में जो मारे हुए होते हैं, इसके पास पावर होती है, ठीक है, तो ये क्या करती है, डायरेक्ट एक्टिव हो जाता है उसका इम्यून सिस्टम और उसको धड़ सब मारने लगते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी अकर व्हेन वी आर कॉन्टैक्ट विद द पैथोजन और इट्स एंटीजन, एंटीजन स्टैंड फॉर एंटीबॉडी जनरेटर, ठीक है, जो एंटीजन आए वो क्या करते हैं, एंटीबॉडी को जनरेट करने का काम करते हैं, ठीक है, इट्स विद द हेल्प ऑफ एंटीजन रिलीज बाय द पैथोजन दैट आर बॉडी टैकल द पैथोजन, ठीक, और कुछ इसमें है ऑटो इम्यूनिटी भी होती है, ठीक है, समटाइम्स क्या होता है, द इम्यून सिस्टम अटैक इट्स ओन टिश्यू एंड ऑर्गन इंस्टेंट ऑफ फॉरेन एजेंट, कभी कभी हमारी इम्यूनिटी क्या करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि जो आपके टी सेल्स होते हैं वो जो एक्टिवेट हो जाते हैं हेल्पर टी सेल की मदद से, ठीक है, वो हेल्पर टी सेल क्या हेल्प लेके आए होते हैं इम्यूनिटी आपकी जो पैथोजन को मारने के लिए, तो हमारी बॉडी क्या करती है कि फिर वो हमारे अच्छे सेल्स को भी मारने लगती है, तो वहां पे इसको क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यूनिटी बोलते हैं, ठीक है, आज इसको हम यहीं पे खत्म करते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे वैक्सीन्स एंड इम्यूनाइजेशन।